Hello बच्चों, let's read the question. So question says that how many milliliters at 0 degree Celsius and 1 atm of hydrogen sulfides are needed to precipitate cupric sulfide completely from 100 ml of the solutions containing 2.69 gram of copper chloride in 1 liter of the solution is. Mass of the copper is given as a 63.5. सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि आपके पास हाउ मेनी मिलीलीटर्स में कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में हाइड्रोजन सल्फाइड का। हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S का, ठीक है। किसके साथ क्या करना है आपको? प्रिसिपिटेट करना है कॉपर सल्फाइड का। तो कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कॉपर सल्फाइड बन जाएगा COS, और साथ में ट्रेस ऑफ HCl आपका अलग हो जाएगा, जिसमें कहा गया कि आपके पास कंप्लीटली फ्रॉम 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 100 ml सॉल्यूशन में 2.69 ग्राम कॉपर क्लोराइड प्रेजेंट है। 2.69 ग्राम कॉपर क्लोराइड प्रेजेंट है इन ए 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए इसका गिवन मास ऑलरेडी गिवन है। नंबर ऑफ मोल्स के लिए अब हम मोलर मास से डिवाइड करेंगे, तो कॉपर का 63.5 और क्लोरीन का होता है 35.5, तो दो का क्या हो जाएगा? 71 प्लस 63.5 से ऐड करेंगे तो ये बन जाता है आपका 134.5। तो इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे वैल्यू आ जाता है 0.02 मोल। तो अगर 0.02 मोल इसका रिक्वायर्ड है तो H2S का कितना रिक्वायर्ड होगा? एग्जैक्टली 0.02 मोल ही होगा। इसका नंबर ऑफ मोल आ चुका है। और किस पे पूछा है? STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे पूछा है, ठीक है। और साथ में अगर यहाँ पे देखें तो क्या बोला गया है? प्रिसिपिटेट सल्फाइड कंप्लीटली फ्रॉम 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग दैट मच ऑफ इन ए 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इस वैल्यू का कोई काम नहीं है। बेसिकली आपके पास H2S है और इसका STP पे वॉल्यूम कितना होता है? STP पे, तो STP नॉट V, वॉल्यूम एट STP कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए निकालने के लिए होता है नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, लेकिन मिलीलीटर में पूछा है, मिलीलीटर ml में, तो इसको हम मल्टीप्लाई करने के, ये लीटर में होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर 3 के साथ, तो मिलीलीटर आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल कितना? 0.02 मल्टीप्लाई 22.4 और मल्टीप्लाई कितना आपका 1000 है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये कैलकुलेशन के बाद आ जाता है 448 ml। सो दैट, बट ये जो वैल्यू आया किसमें आया? 1 लीटर सॉल्यूशन में, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड का कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है? 448 ml। बट कहा गया कि सॉल्यूशन ही लेना है। अच्छा, मैंने कहा था इसका काम नहीं होगा, बट हाँ यूज करना पड़ेगा लास्ट में कि 100 ml है, तो 100 ml में कितना होगा? तो 100 ml का मतलब इसका मतलब हो गया 1000 ml। तो 100 ml में मतलब इसका 10 से डिवाइड कर दो तो 44.8 ml। तो 44.8 ml मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा यहाँ से? ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the correct answer of this question. Let me write properly option D. Yes. So I hope you understood it well. All the best.